नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए रखा है। टॉपिक का नाम है, देखिए, जंतु जगत का वर्गीकरण। इससे 100% आपको बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं या स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण क्या है? देखिए, इकाइनोडर्मेटा ऑप्शन ए दे रखा है पाई से फिश, ऑप्शन बी दे रखा है गिटार फिश, ऑप्शन सी दे रखा है सा फिश, ऑप्शन डी दे रखा है स्टार फिश। राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इकाइनोडर्मेटा जिसमें मतलब एक तरह से छोटे छोटे, यहाँ पर एक तरह से पोर से एक तरह से छिद्र रहते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर गैप रहते हैं, तो इसका उदाहरण क्या होगा? राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार फिश। देखिए, स्टार फिश याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा का संघ है। बहुत सारे स्टूडेंट स्टार फिश समझ के मत्स्य वाला पर लगा देते हैं, मत्स्य वर्ग में नहीं है। याद रखिएगा, स्टार फिश मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा का ही संघ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। सेकेंड दे रखा है, स्पंज किस संघ का उदाहरण? देखिए, स्पंज आपसे पूछा जा सकता है किस संघ का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा पोरीफेरा, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी नाइडेरिया, ऑप्शन डी दे रखा टीनोफेरा। इसका राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि स्पंज स्पंज से पूछा जा सकता है तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। किस संघ से? याद रखिए, पोरीफेरा से। इसमें अलग अलग टाइप के हैं। इसमें देखिए, आपको बता दूं पोरीफेरा में और भी है, वो बताता हूं आपको पोरीफेरा में कौन कौन से है। देखिए, इसको पूरी तरह से याद रखिएगा। पोरीफेरा की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से जाएंगे? देखिए, साइकोन, साइकोन हो गया। उसके बाद है स्पिंजिलिया, स्पिंजिलिया याद रखिएगा, और स्पंजिला याद रखिएगा। स्पंजिला स्पंजिला ये तीन तरह के होते हैं, एक जैसे नाम है इसका भी, यूपेक्टेला। ये सभी उदाहरण याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, गोलकृमि व सूत्रकृमि किस संघ के जीव है? ऑप्शन ए दे रखा है प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी दे रखा है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन डी दे रखा है निमेंथेलेजी। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है गोलकृमि, ये मोस्ट एक ही उदाहरण याद रखिएगा गोलकृमि का। याद रखिएगा निमेंथनीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट है अमीबा। देखिए, अमीबा निम्न में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए दे रखा ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी दे रखा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी दे रखा मोलस्का, ऑप्शन डी दे रखा प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपसे अमीबा का पूछे तो देखिए, ये इसको पूरा तरह से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। अमीबा के बहुत सारे एग्जाम्पल याद रखिए, 4 से 5 एग्जाम्पल है। अमीबा देखिए, एक याद रखिएगा यूनिसेल्युलर, एक कोशिकी जीव है। एक कोशिकी जीव अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? अमीबा याद रखिए, एक कोशिकी जीव है। और इसके अंदर याद रखिएगा कौन कौन से हैं। अमीबा हो गया, अमीबा, पेरामेसियम, पेरामेसियम, यूग्लिना, यूग्लिना, ये सभी याद रखिएगा। और एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया ये याद रखिएगा। ये अमीबा के पूरे एग्जाम्पल, ये प्रोटोजोआ संघ के पूरे एग्जाम्पल है, ये पूरे याद रखिएगा। इसमें एसिटेबुलेरिया की बात करते हैं तो याद रखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अगर आपसे पूछा जाए तो एसिटेबुलेरिया ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टोन फिश। आपसे स्टोन फिश पूछा जा सकता है निम्न में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए दे रखा ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी दे रखा मोलस्का, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। राइट आंसर बताइए। अगर आपसे पूछा जाए स्टोन फिश का याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर स्टोन आप फिश देख रहे हैं तो स्टोन फिश और बताइएगा। देखिए, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मत्स्य वर्ग से। किस वर्ग से? मत्स्य वर्ग में स्टोन फिश याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस, कैंपस याद रखिए। हिप्पोकैम्पस है, ये एक तरह की मछली है, ये याद रखिएगा। इसको समुद्री घोड़ा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समुद्री, आपसे पूछा जाए तो याद रखिए समुद्री घोड़ा किसको बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस को ही बोलते हैं। और ये भी एक मछली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन दे रखा है, देख क्वेश्चन मैंने ले रखा हूँ, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन इधर का मत्स्य, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी मोलस्का। इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपसे समुद्री घोड़ा की बात करें तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था किस वर्ग का है, तो ये याद रखिएगा मत्स्य वर्ग का है। यहाँ पर समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का। स्तनधारी में आप याद रख सकते हैं, स्तनधारी में सभी एनिमल आते हैं, जैसे आप एनिमल में ले सकते हैं कि मनुष्य, सभी मनुष्य जाते हैं, ठीक है। सरीसृप में आप ले सकते हैं छिपकली, छिपकली हुआ, ये सभी रेप्टाइल से पूरे ले सकते हैं। मोलस्का के मैंने आपको उदाहरण बता दिए थे, मोलस्का के तो सभी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चमगादड़ किस संघ का प्राणी है? चमगादड़, अगर आपसे चमगादड़ पूछा जाए, चमगादड़ तो किस संघ का प्राणी है? राइट आंसर बताइए इसका। चमगादड़ की बात करते हैं, ऑप्शन ए तो जंतु जगत का, ऑप्शन बी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी कॉर्डेटा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर आपसे चमगादड़ का पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बहुत सारे स्टूडेंट चमगादड़ याद रखिए पक्षी लगा देते हैं, तो राइट आंसर क्या हो? जंतु जगत का, एनिमल, मेमल से याद रखिएगा, ये मेमल से है। क्या है? मेमल से। ये पक्षी वर्ग का नहीं है, मेमल से है, जंतु मेमल से, जंतु जगत का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कशेरी की प्राणी नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा मछली, ऑप्शन बी घोंगा, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पर स्तनधारी। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर आपसे राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए घोंगा, घोंगा याद रखिएगा। यहाँ पर कशेरुकी कोई प्राणी नहीं है। और घोंगा किस वर्ग का आता है मैंने आपको बताया था, तो घोंगा का मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगर आपसे घोंगा पूछे तो देखिए आप इसका क्या किस वर्ग में लगाओगे? यहाँ पर देखिए ये सभी जीव है मोलस्का में। किसके? मोलस्का, मोलस्का का वर्ग का याद रखिए, घोंगा मोलस्का का है। और मोलस्का के और एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऑक्टोपस। देखिए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी पूछा जा सकता है किस वर्ग का? मोलस्का का है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको डेविल फिश बोला जाता है। क्या? डेविल फिश। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोला जाता है। और सीप याद रखिएगा, सीप, सीप भी हुआ, घोंगा हुआ, ये सभी एग्जाम्पल आप याद रखिए, ठीक है। मोलस्का वर्ग का है और ये कशेरुकी कोई प्राणी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ओलेरिया को क्या क्या कहा जाता है? क्या दे रखा है? ओलेरिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपसे पूछा जाए ओलेरिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इधर का हाइड्रो फिश, ऑप्शन बी डेविल फिश, ऑप्शन सी इधर रखा है जेली फिश, ऑप्शन डी रखा है कटल फिश। राइट आंसर बताइए। देखिए ओलेरिया, मैंने आपको बताया था कि ओलेरिया किस जगत का है, तो देखिए इसके राइट आंसर के पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेली फिश। ओलेरिया किस वर्ग? देखिए ओलेरिया को क्या कहा जाता है? जेली फिश। वो जेली फिश मैंने आपको बताया था किस वर्ग में रखा जाता है जेली फिश को, ये याद रखिएगा सिलेंड्रेटा। इसमें सिलेंड्रेटा के अंदर रखा जाता है, जिसके नाइडेरिया बोलते हैं। नाइडेरिया, नाइडेरिया याद रखिए, नाइडेरिया वर्ग का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाइडेरिया वर्ग के आपको और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए नाइडेरिया की हम बात करते हैं तो देखिए इसके आप कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रिया, ओलेरिया, हाइड्रा, ओलेरिया और मूंगा, ये सभी एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये किसके एग्जाम्पल है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा सिलेंड्रेटा के, जिसको नाइडेरिया भी बोला जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये मछली नहीं है, जेली फिश आप देखकर मछली आंसर मत लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमिंग बर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या है? हमिंग बर्ड पक्षी का उदाहरण नाम, देखिए दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दे रखा साइबेरियन सारस, ऑप्शन बी गुंजन पक्षी, ऑप्शन सी गोरैया, ऑप्शन डी कोयल। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए हमिंग बर्ड से आपको बता दूं कि इसका 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पहले आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। इसको हमिंग बर्ड का दूसरा नाम क्या है? गुंजन पक्षी के नाम से बोला जाता है। ये देखिए ये सबसे आपको बता दूं, सबसे पहले ये पीछे की ओर से उड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए तो पीछे की ओर से, पीछे की ओर से उड़ने वाला यही है। और सबसे छोटा पक्षी पूछे तो हमिंग बर्ड है, ये याद रखिएगा। वो सबसे छोटा पक्षी आप पूछा जाए तो कौन है? यहाँ पर गुंजन पक्षी बोला जाता है, हमिंग बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एम्फीबियन। देखिए एम्फीबियन संघ में आने वाले जीव है। ऑप्शन दे रखा तिलचट्टा, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी दे रखा मछली। राइट आंसर बताइए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए एम्फीबियंस में आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंढक। देखिए आपको
एक तरह से बता दूं कि एम्फीबियन से पूछा जाए तो देखिए एम्फीबियन में जो आते हैं जो पानी में रहते हैं, तो पानी में मछली भी रहती है, तो देखिए इसका राइट आंसर दोनों हो सकता है। लेकिन एग्जाम में पूछा था तो एग्जाम में आपको बता दूं कि ये आंसर सीधे रखा था, लेकिन दोनों होना चाहिए। मछली भी पानी के अंदर है तो एम्फीबियन में ही आती है, ठीक है। लेकिन इसका वर्ग जो रहता है संघ अलग हो जाता है, लेकिन दोनों राइट आंसर हो सकते हैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बोले तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्न में से बार में ब्लेड देखिए एनिमल का नाम बता क्या है। ऑप्शन दे रखा है एलाइटीज, ऑप्शन बी डेक्रो, ऑप्शन सी दे रखा है वेल शार्क, ऑप्शन डी दे रखा है कबूतर। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कबूतर। बार में ब्लेडेड का मतलब होता है कि जो इसका देखिए तापमान नियमित रहता है। तापमान सर्दी हो गर्मी हो या फिर कोई सा सीजन भी हो, बरसात का कोई भी सीजन हो, सभी में एक समान तापमान रहता है। तो कबूतर याद रखिएगा, कबूतर भी होते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर एनिमल भी होते हैं। एनिमल में जैसे कि मनुष्य का भी तापमान सीमित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई सा सीजन भी हो, ठीक है, सभी में समान रहता है। तो हम बार में ब्लेड के अंदर आते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कोल्ड ब्लेड और वार्म ब्लेड में आपसे पूछा जाता है। तो कोल्ड में आपको मेंढक बोल सकते हैं, मछली बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रडार तंत्र किस प्रणाली में पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है बिल्ली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी बंदर। देखिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कौन सा तंत्र निर्धारित किया जाता है, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ऐसा है कि रडार तंत्र से काम करता है, क्योंकि देखिए ये राइट आंसर चमगादड़ होगा। वो चमगादड़ आपको मैंने क्या बताया था कि ये एक तरह से मेमल है, मेमल से याद रखिएगा, चमगादड़ एक तरह का मेमल से है। और इसके लिए एक बात ये बता दूं आपको कि चमगादड़ अल्ट्रा रेस का यूज करते हैं। यहाँ से देखिए आपको बता दूं, अल्ट्रा रेस का मतलब ये कि साउंड जैसे कि ध्वनि टकरा के वापस अब उसी माध्यम में आ जाती है। अल्ट्रा रेस का यूज करते हैं एकमात्र चमगादड़ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सी मछली नहीं है। देखिए मछली कौन सी नहीं है। ऑप्शन दे रखा लेबिया, ऑप्शन बी सिल्वर फिश, ऑप्शन सी गेम्बूसिया, ऑप्शन डी दे रखा हिल्सा। राइट आंसर बताइए। देखिए ये मछली से क्वेश्चन 100% बनता है, तो मैं मछली की एग्जांपल लेकर आया हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर फिश। क्या राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर फिश। गेम्बूसिया याद रखिएगा मछली है, हिल्सा मछली है, लेबिया मछली है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर गेम्बूसिया जैसी मछली है, ये मच्छर, देखिए मच्छर को खा जाती है मच्छर को, इसलिए इसे मच्छर मछली भी कहते हैं। ये कुआं हुआ या फिर बोर हुआ उनमें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से ये गंदगी को साफ करता है, ठीक है। याद रखिए इसलिए इस मछली को मच्छर मछली भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है मकड़ियों के कितने पैर होते हैं। ऑप्शन दे रखा है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर बताइए। देखिए मकड़ियों के पैर के बारे में बात करते हैं तो मकड़ियों के पैर कितने होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। टोटल कितने होते हैं, 8 पैर होते हैं। देखिए मछलियों को याद रखिए कीट वर्ग में नहीं रखा जाता है। कीट वर्ग में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मछलियाँ कीट वर्ग में आती है या नहीं, तो याद रखिएगा मछलियां कीट वर्ग में नहीं आती है। मछलियां की आप देखिए कीट वर्ग में वो जीव आते हैं जिनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। जैसे मकड़ी की 3 जोड़ी पैर होते हैं, इस वजह से मकड़ी कीट वर्ग में आ सकती है। लेकिन देखिए मकड़ी नहीं बोल रहा हूँ, मच्छर की बात करता हूँ, तो 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो ये मच्छर कीट वर्ग में आ सकते हैं। लेकिन मकड़ियाँ की बात करते हैं तो मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती है, क्योंकि इनके 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सबसे बड़ा प्राणी जगत का संघ कौन सा है सबसे बड़ा। ऑप्शन ए दे रखा है एनिलिडा, ऑप्शन बी अर्थपोडा, ऑप्शन सी दे रखा सिलेंटेटा, ऑप्शन डी दे रखा प्लेटी हेलमेंथीस। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा राइट आंसर इसका। देखिए सबसे बड़ा की बात करेंगे तो अर्थपोडा होगा, क्योंकि अर्थपोडा में सभी जीव आ जाते हैं। जैसे एनिमल आ जाते हैं, एनिमल हो गया, उसके बाद पक्षी वर्ग हो गया, सरीसृप हो गए, या फिर एम्फिबियंस होंगे, सभी जितने भी होते हैं 5 वर्ग के पूरे आ जाते हैं। इसलिए ये ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। देखिए आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ये वाले। देखिए आपको एनिलिडा से पूछा जा सकता है, तो एनिलिडा के मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, ताकि आप, मैंने क्वेश्चन नहीं ले रखा हूँ लेकिन आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। केचुआ पूछा जाए एनिलिडा वर्ग का है। जॉक नेरिस, ये सभी एनिलिडा वर्ग के याद रखिएगा। केचुआ, जोक, नेरी से ये सभी एनिलिडा वर्ग के हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है
ऐसा कौन सा जीव जो चप्पल के जैसा दिखाई देता है? ऑप्शन इधर का पैरामीशियम, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन डी खरगोश। राइट आंसर बताइए। देखिए पैरामीशियम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चप्पल के आकार के जैसा दिखाई देता है। तो ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम में कौन से वर्ग का आता है? याद रखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। देखिए मैंने आप पिछले वाले कभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको मोलस्का का बता दिया होगा, लेकिन ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। पैरामीशियम, पैरामीशियम याद रखिए, पैरामीशियम होगा यूग्लिना, पैरामीशियम यूग्लिना। उसके बाद बात करते हैं अमीबा, अमीबा। और देखिए मैंने आपको और क्या बताया था यहाँ पे? एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया ये सबसे बड़ा जीव है, एक कोशीय जीव। याद रखिए इनके अंदर एक कोशिका ही पाई जाती है। इतने पूरे एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है मोलस्का संघ के जीव किससे सांस लेते हैं? ऑप्शन इधर रखा संघ से, ऑप्शन बी इधर रखा स्किन से, ऑप्शन सी इधर रखा गिल से, ऑप्शन डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा राइट आंसर इसका? गिल्स से। याद रखिएगा किससे सांस लेते हैं? ये गिल्स से लेते हैं। मोलस्का संघ के जितने भी जीव है गिल्स से सांस लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट स्किन लगा देते हैं, लंग्स लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये गिल्स से सांस लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा अमीबा, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी एसिटेबुलेरिया। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एसिटेबुलेरिया। याद रखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एसिटेबुलेरिया। और सभी एग्जाम्पल ये किसके हैं? याद रखिए प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ सभी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है खारे पानी में पाए जाने वाले जीव कौन से हैं? ऑप्शन इधर का साइकोन, ऑप्शन बी किंग कोबरा, ऑप्शन बी करेत, ऑप्शन डी अजगर। देखिए खारे पानी में पाए जाने वाले जीव, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है साइकोन। और साइकोन किसके याद रखिएगा? पेरीफोरा, पेरीफोरा याद रखिए, पेरीफोरा वर्ग का कौन सा? साइकोन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिए, ठीक है। देखिए आपको एक बात बता दूं कि जितने भी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं सभी इंपोर्टेंट थे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और देखिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको बता दूं कि अगर आप नेक्स्ट टॉपिक जिस वीडियो को चाहते हैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में।